यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। पीएम ने कहा, यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा, एक घर में 2 कानून से घर नहीं चलेगा। यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग, देर रात तक चली बैठक। बैठक में देश के बड़े मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा रहा। बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी के अलावा ओवैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस बैठक में। यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा वो यूसीसी की बात नहीं कर रहे, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूसीसी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से न सोचे प्रधानमंत्री, यूसीसी से आदिवासी समुदाय की परंपराओं का क्या होगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गृह मंत्रालय में हुई 30 मिनट बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार, जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की धर्मांतरण पर बड़ी बैठक, सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा धर्मांतरण सिंडिकेट का सफाया जरूरी। बकरीद पर भी सीएम योगी की सख्ती, बैठक में सीएम ने कहा कि तय स्थान पर होगी कुर्बानी, सड़क पर न हो धार्मिक गतिविधियां। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी के निर्देश, कहा कार्यक्रमों में गाने बजाने की आवाज नियमों के अनुसार होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुपरटेक के एमडी आर.के. अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी ने दिल्ली दफ्तर से गिरफ्तारी की, जांच में 40 करोड़ की संपत्ति अटैच। अरोड़ा पर फ्लैट खरीदारों से पैसे लेकर मकान न देने का आरोप, सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई, सुरक्षा व्यवस्था इंतजामों को लेकर चर्चा रही बैठक में। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार आईटीबीपी को लगाया गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनडीआरएफ के साथ आईटीबीपी भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जख्मी हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, इलाज के बाद उनको घर वापस भेज दिया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा चुनाव में हिंसा करवाने, वोटर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया। 29 से 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, राहत शिविरों का करेंगे दौरा, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिल्म आदि पुरुष का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने फिल्म का विरोध किया। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर पार कर गलती से भारत आया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने नागरिक को वापस लौटा दिया। देश में टमाटर की कीमतों में उछाल, 100 रुपए किलो तक बिक रहा टमाटर, बारिश के सीजन में सब्जियों के दाम बढ़े। देश के कई हिस्सों में भारी बरसात के बाद बाढ़ के हालात, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक इसका असर है। दिल्ली में बारिश के बाद मुनेरका इलाके की सड़कों पर भरा पानी, आईटीओ के फ्लाईओवर में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लगातार बरसात से बिगड़ गए हालात, ग्रामीण इलाकों में जलजमाव, कई सड़कें ब्लॉक। एमपी के ओरछा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी में फंसे, सभी का रेस्क्यू किया गया। हरियाणा में भी बरसात से परेशानी, पंचकुला में सड़कों पर भरा पानी, शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हो गया है। बारिश से हिमाचल प्रदेश को अब तक 107 करोड़ का नुकसान, 150 से ज्यादा सड़कें बंद, करीब 14 लोग घायल। दिल्ली के करोल बाग में बाइक शोरूम में पहुंचे राहुल गांधी, शोरूम के स्टाफ से मुलाकात की। आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, शरद पवार की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी मीटिंग। एमपी के रायसेन में लगा सीएम शिवराज का विवादित पोस्टर में 50% कमीशन देने पर काम होने की बात लिखी। कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीतों के बीच लड़ाई, एक नर चीता घायल, डॉक्टरों की टीम कर रही मॉनिटरिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में बाईपास के पास अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। बिहार के पूर्णिया में खेत में काम कर रही एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत, खेत में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से हादसा हुआ। करनाल में पिकअप और बाइक की टक्कर, 5 साल के बच्चे की मौके पर मौत हुई। मुजफ्फरपुर में चोरों का नया कारनामा, चोरी से पहले घर में खाया खाना, फिर लाखों के सामान की चोरी की। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद के बाद दबंगों का उत्पात, यहां पर खेत में लगी गन्ने की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसको पूरा नष्ट कर दिया। लखनऊ में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, 4 जोन और 18 सेक्टर में बटा जिला, ड्रोन कैमरे से रहेगी निगरानी, गड़बड़ी करने वालों पर रहेगी नजर। इटावा में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस की तैयारियां, पुलिस लाइन में किया गया बलवा, यहां पर ड्रिल किया गया, लाठीचार्ज, आगजनी और आंसू गैस की गोलों को भी छोड़ा गया।
बहराइच में कार का शीशा तोड़कर लाखों के सामान की चोरी। बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए मेहमानों की गाड़ी से चोरी हुआ सामान। मुंबई की सोसाइटी में बकरे आने पर विवाद हो गया। हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। सोसाइटी में बकरा न काटे जाने का नोटिस चिपकाया गया था पहले से। एमपी के रीवा में बारिश के बाद गांव की सड़क बदहाल। ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन, सड़क बनवाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। मारे गए नक्सली पर 15 मामले दर्ज थे। इंदौर में बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। पत्नी को युवकों के साथ बैठा देखकर नाराज हो गया। पति का दबाकर पत्नी की हत्या की। मायके पहुंचकर खुद हत्या की जानकारी दी। बिहार के वैशाली जिले में अस्पताल के अंदर मरीज का इलाज करते दिखा सिक्योरिटी गार्ड। अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की तैयारी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप के प्रमुख के अपने देश में आने की पुष्टि की। कहा उनका देश में वैगनर ग्रुप के प्रमुख और उनके लड़ाकों की मदद करेगा। चिली में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन। अब तक 2 लोगों की मौत। 12,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में झाड़ियों में लगी आग फैल गई। कई घर और गाड़ियों को पहुंचा इससे नुकसान। सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 हूरों का ट्रेलर पास करने का किया इनकार। आज सोशल मीडिया पर रिलीज होगा ट्रेलर।